कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान के 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। और अगर हम आर्टिकल्स वैसे अगर हम देखें तो 440 से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अगर कई सारे आर्टिकल्स हैं जो जैसे कि 243 आर्टिकल ले लो तो 243 आर्टिकल्स ए, 243 बी, इस तरह करके 243 में काफ़ी सारे अमेंडमेंट करके ऐड करे हुए हैं आर्टिकल्स, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स हैं 243 के आर्टिकल्स हैं तो 243 जेड से भी ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर हम टोटल करेंगे तो आर्टिकल्स 440 से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन हमें लास्ट आर्टिकल का पता होना चाहिए कि लास्ट आर्टिकल का कितना नंबर है, तो 395 नंबर है लास्ट जो आर्टिकल है, ठीक है। और इसमें इतने ही आर्टिकल है ना, हमें ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, शेड्यूल कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को जब बना था, जब लागू हुआ था, बना तो ये 26 नवंबर 1949 को था, ठीक है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को जब बना था तो उस दिन इसमें 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियाँ थी। और फिर उसके बाद जो है ऐड कर करके 4 अनुसूचियाँ और ऐड कर दी, तो अब ये 12 हो गई हैं, ठीक है। अब ये जो 12 संशोधन से ऐड करते हैं, ठीक है, जो ये सारी जो ऐड करी है अमेंडमेंट से ऐड करते हैं। ऐसे जो लास्ट आर्टिकल तो 395 है, लेकिन जो बीच में और जो आर्टिकल 440 से ऊपर चले गए हैं, तो ये जो आर्टिकल ऐड करे हैं ये कैसे करे हैं, अमेंडमेंट से, संशोधन से ऐड करें। तो संशोधन आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में 104 संशोधन हो चुके हैं, 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो अमेंडमेंट है इससे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट होता क्या है, तो अगर इसमें कुछ जोड़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको लगता है कोई नई चीज़ जोड़नी चाहिए, या फिर उनको लगता है कि ये चीज़ पुरानी हो गई, अब काम की नहीं है, इसको हटा देनी चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ लगता है कि इसमें कुछ थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, इसमें कुछ परिवर्तन कर देना चाहिए इस चीज़ में, तो ये चीज़ें जो होती है अमेंडमेंट से करी जाती है, ठीक है। तो जैसे कि एक 7वां भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरा का पूरा 7वां जो भाग है वो पूरा का पूरा ही इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। और जो 7वां भाग है वो 7वें संशोधन से ही पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 104 जो 104वां अमेंडमेंट था ये जनवरी 2020 में ही किया गया था। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, बताता क्या है, ठीक है। तो ये एक तरह से भारत की पूरी व्यवस्था कर देता है, ठीक है ना। इसमें क्या कर दिया उन्होंने, मोटे तौर पे एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है कि भारत में किस तरह से क्या क्या होंगे, ठीक है। तो एक क्या क्या व्यक्तियों के अधिकार, सभी व्यक्तियों के पास क्या क्या राइट्स होंगे, ये इसमें बता दिया है। फिर अगर सभी व्यक्तियों के राइट्स हैं तो उनकी ड्यूटी भी साथ में आ जाती है, ठीक है। अगर व्यक्ति को कोई राइट मिला है तो उसको कुछ करना भी है। अगर मेरे पास एक अधिकार है तो मेरा कोई कर्तव्य भी है कि मैं दूसरे का अधिकार भी सही रहने दूँ, उसका अधिकार नहीं छीनूँ, ठीक है। तो फिर मेरे कर्तव्य भी बता दिए, मेरी ड्यूटीज़ ही बता दी है। फिर उसके बाद सरकार के भी कर्तव्य इसमें बता दिए हैं, ठीक है ना। सरकार का क्या मुख्य काम होता है, सरकार विधि बनाती है, ठीक है ना। तो विधि बनाते हुए उसने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है या क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विधि बनाएगी, तो वो चीज़ें भी इसमें बता दी गई हैं। फिर क्या है, इसमें सभी सरकारें बता रखी हैं, चाहे हम संसद देख लें, संसद किस तरह बनेगी, ठीक है। और भी संसद में जो व्यक्ति हैं वो किस तरह क्या कहते हैं नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। फिर चाहे हम उसके बाद देख लें कि विधानमंडल है, वो विधानमंडल किस तरह बनेगा राज्य का, ठीक है। लेजिस्लेचर किस तरह बनेगा। उसके बाद नगर पालिका के लिए बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है। फिर गांव में पंचायत कैसे बनेगी, तो पंचायत के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है। मतलब सभी सरकारें किस तरह बनेगी, सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। इन्होंने एक तरह से मोटा फ्रेमवर्क दे दिया है, ठीक है, कि इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन, ये तो एक तरह से हो गया। उसके बाद एक्ट पूरा अलग से और बनती है, विधि फिर पूरी तरह से और बनती है, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट जो इसमें नहीं है, ठीक है ना, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन उन सभी पॉइंट्स के लिए इसमें बता चुके होते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए इसमें सब बता दिया है कि इस तरह से होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही वो विधि बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद और भी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें एक ये होती है कि हम कोई कह देते हैं एक पद जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पद है, वो क्या होता है, तो अगर कोई पोस्ट जिसके बारे में संविधान में बता रखा है तो वो पद क्या होता है, वो संवैधानिक पद होता है। जैसे कि हम देख लें कि लोक सेवा आयोग है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जैसे यूनियन की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसको यूपीएससी बोल देते हैं, ठीक है। स्टेट का तो स्टेट एसपीएससी हो गया स्टेट का। अब जैसे राजस्थान का है तो हम राजस्थान को क्या बोलेंगे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, आरपीएससी, ठीक है। तो अब ये जो आरपीएससी है इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, यूपीएससी के बारे में भी, ठीक है। तो अब ये यूपीएससी या आरपीएससी में जो भी नियुक्त होते हैं व्यक्ति, उनकी पोस्ट क्या होती है, संवैधानिक होती है, क्योंकि संविधान ने बता रखा है। ऐसे ही जो इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग होता है, उसके बारे में भी संविधान के अंदर बता रखा है। उसमें भी जो संविधान में बताया हुआ कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, निर्वाचन आयुक्त की, निर्वाचन कमिश्नर जो होगा उसकी कैसे होगी, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये सभी संवैधानिक पोस्ट है। अब हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को जो मान्यता मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने उनको मान्यता दे रखी है, ठीक है। तो ये भी हमें किससे पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलेगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो अगर 22 भाषाएं लिखी हुई हैं तो इसका मतलब यही 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। और फिर कितने राज्य होंगे, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ होंगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है, ये पहली अनुसूची में बता रखा है। अब जैसे जो है जम्मू और कश्मीर, इनको अलग राज्य बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है, लद्दाख को बना दिया। तो अब हमें कंफर्म कैसे होगा कि ये बन चुके हैं, ठीक है। तो हम कहाँ देखेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की पहली शेड्यूल देखेंगे, ठीक है। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, बाज़ार में आ चुका है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे, पुराने में तो नहीं होगा ऐड। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें हम फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे, उसमें से हमें मिलेगा, ठीक है ना। अगर उसमें लिखा हुआ है, नए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, तो फिर ये बात हम मानेंगे, हाँ सही है। किसी के कहने से हम नहीं मानेंगे, ठीक है। हमें कैसे प्रूफ मिलेगा कि ये बात सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल में ये बात लिखी हुई है कि अब जो है इतने राज्य हो चुके हैं, इतनी यूनियन टेरिटरीज़ हो चुकी हैं, इसका मतलब कि ये सही बात है, ऐसे हो चुका है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को जो है ये बना था। ये कैसे पता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जब प्रियम्बल हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि ये 26 नवंबर 1949 को बन गया था। अब हम कह देते हैं कि 26 जनवरी 1950 क्या है, रिपब्लिक डे है। ये हमें कैसे पता है कि ये दिन रिपब्लिक डे है, ठीक है। ये तो कह देते हैं, सबने कह दिया, पर हमारे पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए। कोई आपसे पूछे आपको कैसे पता कि इस दिन लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे पता, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 394 है, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल्स बता रखे हैं 394 में, ये जो आर्टिकल्स बता रखे हैं, ये कुछ आर्टिकल्स तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। इन थोड़े से आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, ठीक है। तो कुछ 26 नवंबर 1949 को भी लागू हुए हैं आर्टिकल। अब एक और बात है, हम जब भी कोई एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी कोई एक्ट पढ़ेंगे, जब भी कोई लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो सबसे पहला होता है, ठीक है ना। सेक्शन 1 में ही जो इंट्रोडक्शन कर देते हैं, भाई ये इसका नाम क्या होगा, इस एक्ट का, ये कहाँ पर लागू होगा, ठीक है, ये किस तारीख को जो है ये प्रवर्त हुआ था, फोर्स में आया था, ठीक है। ये सब बातें जो होती है सभी एक्ट में, हर एक एक्ट में जो है स्टार्टिंग में देते हैं। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उस एक्ट का, वो स्टार्टिंग में ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ उल्टी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये चीज़ें हैं, ये कब लागू हुआ, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो ये सब सबसे आखिरी में दे रखा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 22 है, ये चीज़ें बताता है, ठीक है। तो भाग 22 में 393 सेक्शन से शुरू होता है, आर्टिकल से शुरू होता है 393। तो ये आर्टिकल 393 क्या कहता है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है, शॉर्ट टाइटल क्या होगा, भारत का संविधान होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या टाइटल होगा, शॉर्ट टाइटल भारत का संविधान। फिर 394 मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू होगा, ठीक है। इसके बाद जो है
395 ये कहता है कि इसने कुछ एक्ट्स जो थे उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, कौन से एक्ट को ख़त्म किया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 और भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना, इन दोनों को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब और चीज़ें पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये जो भारत शासन अधिनियम था 1935, इससे बहुत कुछ लेके, वैसे तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो बहुत देशों से हमने बहुत सारी चीज़ें ली। हमें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो पसंद आया हमने वो ले लिया। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें नीति निर्देशक तत्व पसंद आए। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? जिनको फॉलो करके जो है, जो सरकार जो है जब कोई भी विधि रूल कोई भी नियम बनाएगी, कोई भी लॉ बनाएगी, तो इन तत्वों को नीति निर्देशक मतलब उसकी नीति बनाते टाइम ये निदेशक रहेंगे, इनकी तरफ इनका डायरेक्शन। ठीक है ना, इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है विधि बनाएगी। ठीक है, तो वो हमने आयरलैंड से लिया। ऐसे सभी को हमने पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के संविधान से हमें जो जो पसंद आया हमने बहुत कुछ लिया है। ठीक है, तो और देशों से तो लिया है, इस एक्ट से भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इस एक्ट से ही कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई हैं। ठीक है, तो एक तरह से पहले ये छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है ना, कि भाई हाँ भी ये मतलब इसमें काफ़ी मेन चीज़ें होंगी। फिर जब मेन कॉन्स्टिट्यूशन बना रखे थे तो इसमें अच्छी बातें थी तो वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर ली। ठीक है, तो फिर बाद में क्या किया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक एक्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले लागू था, और एक भारत शासन अधिनियम 1935 था। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन दो एक्ट्स को ख़त्म कर दिया गया, ये आर्टिकल 395 बताता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से मोटा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे।